देखो मैं यहां से अब रैंकिंग में नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करने जा रहा हूं। नेक्स्ट टाइप जो हमारी है वो मिनिमम और मैक्सिमम सीटिंग अरेंजमेंट की है। और मैं समझता हूं इससे बढ़िया क्वेश्चन इस टाइप को समझाने के लिए कोई नहीं हो सकता। इससे बढ़िया क्वेश्चन इस टाइप को समझाने के लिए कोई नहीं हो सकता। देखो क्वेश्चन क्या है, इन ए क्यू किसी लाइन में शिखर इज 9th फ्रॉम बैक, शिखर 9वें नंबर पे है बैक से, यानी शिखर 9वें नंबर पे है पीछे की तरफ से। खुद ये शिखर 9वें नंबर पर है पीछे की तरफ से। वाइल अरुण इज 8th फ्रॉम फ्रंट, अरुण आगे से 8वें नंबर पर है। ठीक है, ये जो अरुण है ये आगे से 8वें नंबर पर, शिखर पीछे से 9वें नंबर पर है। निखिल इज स्टैंडिंग बिटवीन टू, निखिल इनके बीचों बीच बैठा है, ये निखिल है। What could be minimum number of boys standing in a queue? इस लाइन में कम से कम कितने लड़के हो सकते हैं? तुम कहोगे सर काउंट कर लो, 9 और 8 17। इसमें क्वेश्चन देखो क्या है, हिंदी में बोले तो शिखर पीछे से 9वें पे, अरुण आगे से 8वें पे, निखिल इनके बीचों बीच है। तो इस लाइन में कम से कम कितने बच्चे हो सकते हैं? तुम कहोगे सर 9 बच्चे, ये 9 और 8। भाई सर आप यही कहोगे सर इनके बीच में इधर भी कोई मत बैठाओ इधर भी कोई मत बैठाओ, कम से कम यही हो जाएगा। क्या कहोगे सर? आंसर होगा 9 + 8 - 1, यानी 9 और 8 17 में से बन गए 16। भाई ये 16 तो ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में दे रखा है 10 12 14 और 8। 16 तो ऑप्शन में नहीं है। देखो अरुण लेफ्ट से 8वें पे, शिखर राइट से 9th पे, निखिल इनके बीचों बीच। इसने पूछा कम से कम कितने बच्चे, तो मैं कहूंगा यार इधर भी कोई नहीं बैठा इधर भी कोई नहीं बैठा, निखिल अकेला इनके बीच में बैठा है। 9 और 8 17, 17 में से गए 16, 16 ऑप्शन में नहीं है। फिर मेरे मन में एक बात आई, क्यों ना मैं ऐसे कर दूं। देखो मैं क्यों ना ऐसे कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको मैं अरुण बोलूं, ध्यान रखना ये 8वें नंबर पे है लेफ्ट से। ठीक है, इसको मैं शिखर बोलूं, ध्यान रखना ये 9वें नंबर पे है राइट से। टोटल मैंने 10 बच्चे बनाए, तो मैंने अरुण को 8वें नंबर पे बैठा रखा, देख सकते हैं आप। शिखर को 9वें नंबर पर मैं लिख भी देता हूं उनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरुण लेफ्ट से 8वें पे, शिखर 9वें पे, और निखिल इनके बीचों बीच। निखिल को बीचों बीच उठा देंगे, निखिल इनके बीचों बीच, ये निखिल हो गया। भाई इस क्वेश्चन में कब मना करा गया कि निखिल अरुण और शिखर क्रॉस करके नहीं बैठ सकते? देखो भाई अरुण इधर से 8वें नंबर पर, ये अरुण हो गया, इधर से काउंट करा, और उन्हीं बच्चों को काउंट करके आते हैं शिखर 9। यानी इसको बोलते हैं मिनिमम अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं मिनिमम अरेंजमेंट और क्रॉस सीटिंग अरेंजमेंट, या तो मिनिमम अरेंजमेंट या क्रॉस सीटिंग। मिनिमम मतलब कम से कम इतने बच्चे तो चाहिए, इससे कम बच्चे हुए तो भाई नहीं बनेगी लाइन। या क्रॉस सेटिंग यानी कि एक दूसरे को काट के बैठे हैं। ये जो हमारी थी ये ऊपर थी मैक्सिमम अरेंजमेंट, इससे ऊपर मैं उम्मीद नहीं करूंगा इस क्वेश्चन में, फिलहाल दिए हुए हालात के हिसाब से इसमें इससे ज्यादा की उम्मीद मैं नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम अरेंजमेंट में नॉर्मल काउंट करने हैं, मैंने नॉर्मल काउंट करा 9 ये 8 ये, किसी को ऊपर ओवरलैप करके नहीं बैठाया भाई, किसी भी स्टूडेंट को मैंने ऐसे ओवरलैप करके नहीं बैठाया कि इधर से इधर काउंट हो रहा हो। मैंने सिंपल बैठाया 9 इधर 8 इधर, और जो बीच वाला स्टूडेंट था तो निखिल वाला, टोटल जोड़ दिए 16 आया। मिनिमम अरेंजमेंट क्या हो सकती है, डायग्राम आपके सामने बना रखा है, एक बार डायग्राम को नोट कर लीजिए, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक और फॉर्मूला पर भी आऊंगा। मिनिमम अरेंजमेंट के लिए मैंने क्या किया है, एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं, वही बच्चे बार बार काउंट हो रहे हैं। अरुण 8 नंबर पे था और इधर से काउंट कर रहे हैं शिखर 9th पे, इन दोनों के बीच में निखिल।
टोटल 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। आप डायग्राम नोट कर लीजिए। मैक्सिमम का तो आपको डायरेक्ट पता है, मिनिमम अरेंजमेंट का क्या फॉर्मूला होना चाहिए फॉर शॉर्ट ट्रिक। देखो क्या होगा, मिनिमम अरेंजमेंट के लिए फॉर्मूला है मेरे पास, ध्यान से नोट कर लीजिए, काम आएगा आगे आने वाली टाइप्स में। लेफ्ट प्लस राइट, दाया प्लस बाया, माइनस में बिटवीन, बीच में जो लोग बैठे हैं, -2 इक्वल टू टोटल मिनिमम। लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2 इक्वल टू टोटल मिनिमम। भाई लेफ्ट प्लस राइट, दाया प्लस बाया, जो बीच में लोग बैठे हैं उसमें से 2 घटा दो, टोटल मिनिमम आ जाएंगे। देखो अब इस क्वेश्चन के लिए कहोगे सर हमें तो ना तो मिनिमम दे रखा और ना बिटवीन दे रखा, तो अब इस क्वेश्चन को में हम क्या करते भाई। इसमें तो हमें एक रैंक दे रखी है 9th पीछे से और एक रैंक दे रखी है आगे से। लेफ्ट और राइट का तो जुगाड़ हो गया, और यहाँ पे लेफ्ट और राइट एक ही कुर्सी के नहीं है, अलग अलग है, किसी भी कुर्सी के हो सकते हैं। फिर रिपीट कर देता हूं, मिनिमम अरेंजमेंट के लिए फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2, मिनिमम अरेंजमेंट बताएगा। और यहां पर लेफ्ट और राइट एक कुर्सी के नहीं है, अलग अलग कुर्सी के हैं। अब इसमें देखो कहो सर ना तो बिटवीन पता ना मिनिमम पता, कैसे सोल्व किया जाए भाई। मिनिमम तो हमें निकालना है ना, कम से कम तो निकालना है। बिटवीन मान के चलो, बिटवीन देखो या तो एक आदमी बैठेगा बीच में, या 3 बैठेंगे, या 5 बैठेंगे, या 7 बैठेंगे, या तो एक होगा, 2 तो कभी भी 2 आदमी तो कभी बीच में नहीं बैठ सकते ना भाई। 2 बीच में बैठने के लिए ये ओड नंबर होने चाहिए ना, बीच में बैठने के लिए ओड होने चाहिए, या तो 1 या 3 या 5 या 7। सबसे पुट करके देखते हैं, जो वैल्यू मिनिमम आएगी छोटी से छोटी आएगी वो आंसर होगा। लेफ्ट प्लस राइट हमारा देखो पहले ही है 9 + 8, और अब छोटे से छोटी, यार चलो मैं वैल्यू रख के देख रहा हूं, फिर भी आपके विश्वास के लिए मैं बता देता हूं, जितनी छोटी रखोगे, सॉरी जितनी वैल्यू बड़ी रखोगे, ये बीच वाली वैल्यू जितनी बड़ी रखोगे आंसर उतना छोटा आएगा। क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट ये तो जमा का है, बिटवीन किसका है माइनस का, तो जितनी बड़ी वैल्यू रखोगे उतना छोटा आंसर आना है भाई। फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2 मिनिमम। लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो बिटवीन पता था ना मिनिमम पता था, तो मैंने बिटवीन की वैल्यू मान ली 1, 3, 5, 7 अप टू 7 चलती रहेगी भाई, जहां तक आंसर नहीं निकलता हमारा। लेकिन सोचने वाली बात है, बिटवीन में मैं जितनी बड़ी वैल्यू रखूंगा उतना तो छोटा आंसर आएगा, जितनी बड़ी वैल्यू यहाँ पे उतना छोटा आएगा। पहले मैं 7 से निकालता हूं, 9 + 8 बिटवीन में 7 -2, देखो 17, 9 और 8 17, 17 में से 7 गए तो 10, 10 में से 2 गए तो 8। ये कहीं से भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? शिखर खुद 9वें नंबर पर था, तो कम से कम 9 बच्चे तो थे यार, 8 का तो क्या मतलब हुआ। फिर देखो मैं रखूंगा 5, अब 7 सही है नहीं है, जब 7 ही सही नहीं आ रहा तो 9 तो कहां से सही आएगा, तो मैं इससे पीछे इधर की तरफ ही लूंगा। 5 रखते हैं, 9 + 8 बिटवीन की जगह 5 -2, 17 में से 5 गए 12, 12 में से 2 गए तो 10। और ये मैंने आपको पहले भी डायग्राम बना के दिखा दिया था, 10 से ये क्वेश्चन हो रहा है क्रॉस सेटिंग अरेंजमेंट में। तो आप ध्यान रखिए, मिनिमम अरेंजमेंट के लिए फॉर्मूला जो मैंने बताया है बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, बड़ी अमेजिंग ट्रिक। लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2, हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा कि मिनिमम कितने स्टूडेंट होंगे। मैक्सिमम के लिए आपको नॉर्मल मैंने बता ही दिया था। हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं इसी कड़ी में। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रिंस इज 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन ए रो ऑफ 29 बॉयज। कुल 17 लड़के हैं, टोटल 29 बच्चे हैं। तो देखो लाइन दे रखी है, प्रिंस लेफ्ट से 7वें नंबर पर है, प्रिंस लेफ्ट से 7वें नंबर पर है और रवि राइट से 7वें नंबर पर है। देखो अगर मैं नॉर्मल बैठाऊंगा, प्रिंस 17, रवि राइट से 17, 17 कितने हो गए भाई, यही 34 हो गए। प्रिंस इज 17th फ्रॉम लेफ्ट एंड रवि इज 17th फ्रॉम राइट हैंड। इन दोनों के बीच कितने बच्चे बैठे हैं?
अगर देखो नॉर्मल अरेंजमेंट करता हूं मैं, नॉर्मल मतलब मैक्सिमम अरेंजमेंट मैं करता हूं, मैक्सिमम अरेंजमेंट करता हूं, तो प्रिंस 17, रवि 17, लेफ्ट से प्रिंस 17, ये रवि हो गया, ये प्रिंस हो गया, 17 और 17 तो 34 यही होगी, बीच में तो क्या बताओगे क्या नहीं। टोटल बच्चे 29 दे रखे थे, 34 तो तुमने यही कर दिए 17 और 17। तो भैया ये क्वेश्चन मैक्सिमम का नहीं मिनिमम का है, पढ़ के पता चल जाएगा। टोटल 29 बच्चे हैं, टोटल लाइन में 29 बच्चे हैं, 17 ये 17 ये, तो 34 तो तुम पहले कर रहे हो, बीच में बैठने की जगह कहां बची। जब 17 बच्चे 34 पहले हो गए, 34 पहले हो गए, तो बीच में कहां बैठाओगे, कोई जगह ही नहीं बची, ये तो ऊपर जा रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन सही नहीं बनता। फिर हम इसको मिनिमम अरेंजमेंट में लेके आते हैं, तब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही बन जाएगा। देखो मिनिमम अरेंजमेंट का फॉर्मूला बनाया था मैंने, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2 इक्वल टू टोटल। लेफ्ट से कितना 17 नंबर, राइट से कितना 17, रख दो वैल्यू, 17 प्लस 17 माइनस बिटवीन, बिटवीन में हमें निकालना है -2, टोटल कितने रखे हैं 29। लेफ्ट से 17 राइट से 17 टोटल 29 दे रखे हैं। क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 17 और 17 34, 34 में से 2 गए तो 32, 32 माइनस बिटवीन इक्वल टू 29, 17 17 34, 34 में से 2 माइनस करा 32, और ये बिटवीन वैसा का वैसा। अब देखो 32 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, माइनस बिटवीन 29 माइनस में 32, माइनस बिटवीन 32 में से 29 में -3, आंसर आ रहा है 3। इन दोनों के बीच कितने लोग बैठे हैं 3। दोबारा बोल देता हूं, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, 17th लेफ्ट से 17th राइट से टोटल 29 बॉयज थे, तो कहीं से भी नॉर्मल अरेंजमेंट करते होते क्वेश्चन ठीक नहीं बनता। 34 तो यही हो जाते हैं 17 17, बीच में तो कहां से बैठाओगे, टोटल जबकि 29 दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन मिनिमम अरेंजमेंट का है। मिनिमम के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, शॉर्ट ट्रिक बताई। देखो ऐसे करोगे डायग्राम से यार बहुत सोचना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है, मेरे को अरेंज करके देखना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आता हूं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2 इक्वल टू टोटल। लेफ्ट से 17, राइट से 17 माइनस बिटवीन -2, टोटल कितने बच्चे 29, 17 17 34 में से 2 गए 32, माइनस बिटवीन ऐसे का ऐसा आगे हल कर लिया, आंसर आ रहा है 3। इसी कड़ी में इसी टाइप के नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम अरेंजमेंट के। इसमें मेरे पास एक टाइप और बची है, पहले मिनिमम मैक्सिमम अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन और करते हैं 2 से 3, देन आएंगे लास्ट टाइप रैंकिंग प्रॉब्लम में, रैंकिंग अरेंजमेंट में। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, टोटल 40 बच्चे हैं, दीप्ति इज 26 फ्रॉम लेफ्ट, दीप्ति लेफ्ट से 26 नंबर पर है, एंड रानी इज 26 फ्रॉम राइट, रानी राइट से 26वें नंबर पर है। देखो दीप्ति लेफ्ट से दे रखी है, रानी राइट से दे रखी है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 52 बनते हैं भाई, लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ता हूं 52 बनते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं 52 बनते हैं। टोटल बच्चे 40 थे, तो हमें समझते हुए देर नहीं लगेगी, क्वेश्चन किसका है मिनिमम का। भाई 40 बच्चों में दीप्ति 26 नंबर पर लेफ्ट से, रानी 26 नंबर पर राइट से, टोटल बच्चे कितने हैं ये निकालना है। भाई जब बच्चे बिटवीन देम, उनके बीच में कितने बच्चे ये निकालना है। भाई दीप्ति 26, रानी 26 राइट से, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ 52 आता है। टोटल बच्चे जबकि 40 दे रखे थे, तो मिनिमम कितने, ये क्वेश्चन किसका हो गया मिनिमम का। क्वेश्चन क्या, लेफ्ट की रैंक दे रखी है, राइट की दे रखी है, टोटल बच्चे दे रखे हैं, अपने को इन दोनों के बीच का बताना है, बिटवीन बताना है। तो देखो क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2 इक्वल टू टोटल, ये फॉर्मूला बताया मैंने। लेफ्ट कितना है 26, राइट कितना है 26, बिटवीन मुझे नहीं पता,
-2, टोटल कितना भैया 40, 26 26 52, 52 में से 2 गए तो 50 यानी कि 50, माइनस बिटवीन देखो 26 और 26 52, 52 उसको 50, 50 माइनस बिटवीन इक्वल टू 40, 40 इधर ले आओ, बिटवीन उधर भेज दो, 40 इधर लाओगे घटा का, बिटवीन उधर जाएगा प्लस का, 50 माइनस 40 इक्वल टू बिटवीन, बिटवीन की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगेन फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू रखी है मैंने, ये मिनिमम का क्वेश्चन था, मिनिमम का फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2 टोटल 26 26 बिटवीन ऐसे का ऐसा -2 सोल्व कर लिया, आंसर आ गया 10। मिनिमम और मैक्सिमम अरेंजमेंट का बढ़िया क्वेश्चन। इन ए रो रीता इज 15 फ्रॉम लेफ्ट, कोई लड़की 15वें नंबर पे है लेफ्ट से, एंड मधु इज 18 फ्रॉम राइट, कोई मधु है 18वें नंबर पे है राइट से। इफ देयर आर 4 गर्ल्स बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच 4 लड़कियां बैठी है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मिनिमम और मैक्सिमम, दोनों क्वेश्चन पूछे हैं। पहले मैं मैक्सिमम करता हूं, देखो रीता 15वें नंबर पर है, रीता खुद 15वें नंबर पर है और मधु 18वें नंबर पर है, सीधे हाथ से भाई रीता 15वें नंबर पर, उल्टे हाथ से मधु 18वें नंबर पर, और इन दोनों के बीच में 4 लड़कियां बैठी हैं, तो टोटल बच्चे कितने होंगे 15 ये 18 ये 4 ये 15 प्लस 4 प्लस 18। भाई रीता 15वें नंबर पे उल्टे हाथ की तरफ से, मधु 18वें नंबर पे, इन दोनों के बीच 4 लोग और, तो क्या होगा 15 प्लस 4 प्लस 18, 18 और 15 18 और 15 33, 30 और 4 37। ये तो हो गया इनकी मैक्सिमम अरेंजमेंट का क्वेश्चन कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इतने हो सकते हैं, इससे ऊपर बच्चे नहीं। अब मिनिमम पे आते हैं। मिनिमम के लिए फॉर्मूला लिख रखा है, मिनिमम के लिए फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, कम से कम के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2 मिनिमम आता है, तो टोटल बोलते हैं जिसको। लेफ्ट से कितना भैया 15, राइट से कितना है 18, बिटवीन इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं 4 -2, कम से कम लोग आ जाएंगे 18 और 15 33 में से 4 गए, 33 में 4 गए तो 29, 29 में से 2 गए तो 27, आंसर आएगा 27। मिनिमम 27 और मैक्सिमम 37 जो अभी हमने निकाला तो दोनों क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर लिया है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो आई थिंक मिनिमम का कंसेप्ट सभी के समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम है तो कमेंट करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है इसी कड़ी में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट Ravi is 17th from top and Ram is 11th from bottom. If Prince is exact middle of Ravi and Ram, how many students are between Ram and Prince? देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, टोटल 49 विद्यार्थियों में, टोटल 49 स्टूडेंट में रवि टॉप से ऊपर से 17वें नंबर पर है, राम नीचे से 11वें नंबर पर है, रवि ऊपर से 17वें पे, राम नीचे से 11वें पे, और प्रिंस इन दोनों के बीच बैठा है। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर बिटवीन राम एंड प्रिंस, राम और प्रिंस के बीच कितने स्टूडेंट और बैठे हैं। देखो अगर मैं इसको मिनिमम अरेंजमेंट से करने की सोचूंगा तो मिनिमम अरेंजमेंट मतलब लेफ्ट प्लस राइट 17 प्लस 11, सोच के देखो, मैं सोच रहा हूं ये क्वेश्चन या तो मिनिमम का या मैक्सिमम का। भाई क्वेश्चन यही तो है, इधर से 17 बच्चे, 17वें नंबर पर कौन है रवि, और इधर से 11 बच्चे, 11वें नंबर पर कौन है राम। ठीक है, और प्रिंस इन दोनों के बीचों बीच
अपने से पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन राम एंड प्रिंस, यहाँ पे कितने विद्यार्थी बैठे हैं। अगर मैं इनको मिनिमम से करने की सोचता हूं तो सोच के देखना, 17 + 11 28, यार बहुत ज्यादा फर्क है, कहां से लाओगे इतने। 17 + 11 28, अगर ये दोनों वैल्यू में जोड़ता, इसको और इसको जोड़ता, मैं 17 और 11 को जोड़ता, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी आ जाती टोटल से, 17 और 11 को जोड़ता और ये वैल्यू इससे बड़ी आ जाती, 17 और 11 को जोड़ते, अभी तो आ रहा है कितना 28, अगर ये वैल्यू इस 49 से बड़ी आ जाती तब तो यार डेफिनेटली मिनिमम अरेंजमेंट होता। यहाँ पे मिनिमम का कोई चांस नहीं, नॉर्मल अरेंजमेंट है। जिस तरह का मैंने डायग्राम बना रखा है, रवि 17वें नंबर पर लेफ्ट से, राम 11वें नंबर पर। अपने को इन दोनों के बीच स्टूडेंट निकालने हैं तो बिल्कुल नॉर्मल निकाल लो आप, कोई शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है इसमें। और मैं शॉर्ट ट्रिक की बात भी नहीं करना चाहूंगा, जहां पे डायरेक्ट बेसिक से फिर शॉर्ट ट्रिक हो रहा हो, यानी बेसिक ये खुद अपने आप में शॉर्ट ट्रिक है। बेसिक से ही क्वेश्चन 10 सेकंड में हो रहा है, तो क्यों मैं ऐसे क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक यूज करूं। तो देखो बेसिक क्या है, 17th पे रवि, राम 11वें से। पहले इन दोनों के बीच में काउंट करते हैं कितने होंगे, 17 + 1 11 28। यार इसको हटाओ टोटल में से, अपने को इन दोनों के बीच में लाने हैं ना। टोटल दे रखा है 49, 28 माइनस करता हूं, कितना बचता है 21। इन दोनों के बीच में, रवि और राम के बीच में 21 है, तो देखो 10 इधर होंगे और 10 इधर होंगे, और 11वें पे प्रिंस। भाई 21 बच्चे हैं इन दोनों के बीच में, टोटल कितने थे 49 थे। 49 में 17 तो ये रवि समेत थे, विद रवि थे, हटा दिए। 11 विद राम थे, इनको भी हटा दिया। 20 हटा दिए, 21 बच्चे बचे। 21 बच्चे बचे रवि और राम के बीच में, और प्रिंस को एग्जैक्टली मिडिल में बैठाना है। एग्जैक्टली मिडिल में बैठाना है, इसका मतलब 10 बच्चे इधर बैठे हैं, 10 इधर बैठे हैं, और प्रिंस एग्जैक्टली मिडिल में बैठा है। अपने से पूछा था राम और प्रिंस के बीच में, तो आंसर कितना आएगा 10। ठीक है, रवि और प्रिंस के बीच पूछेगा तब भी सेम आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं बोलूँ नेक्स्ट टाइप। इसमें मेरे पास एक तरह से टाइप 1 थी मेरी नॉर्मल, टाइप 2 मैंने इंटरचेंज में 2 टाइप करवाई। टाइप 1 मैंने करवाई नॉर्मल, इंटरचेंज में 2 टाइप करवाई मैंने, ए और बी। आज जो मैंने टाइप करी मिनिमम, और ये नेक्स्ट और लास्ट टाइप है। देखो इसमें क्या होगा, ए की रैंक देगा, बी की रैंक देगा, एक तीसरा पर्सन सी की रैंक देगा, जो कि आपको ए से भी और बी से भी दोनों से कंपेयर करवाएगा। ए से भी और बी से भी, और दोनों से कंपेयर करवाएगा। एक आपको ए की रैंक देगा। इस क्वेश्चन में इस टाइप में क्या देगा, टाइप 4 मान सकते हैं, अब टाइप 5 माने। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक ए की रैंक देगा, एक बी की देगा, और एक सी की देगा। सी की इससे भी कंपेयर कर रखी होगी, ए से भी और बी से भी, और अपने से टोटल स्टूडेंट पूछेगा। पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से करूंगा, देन शॉर्ट ट्रिक पर आऊंगा। मेरा एक ही कंसेप्ट, बेसिक विद शॉर्ट ट्रिक। मैं बेसिक को कभी भी नहीं छोड़ता, बेसिक विद शॉर्ट ट्रिक। ए रैंक फ्रॉम लेफ्ट इज 25। ए लेफ्ट से 25वें नंबर पे है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ यूज कर रहा हूं, तो भाई जो हिंदी मीडियम के हैं वो साथ में वीडियो देखते हुए ही अपना कंसेप्ट दूर करते चले। ए लेफ्ट से 25वें नंबर पे है। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूं। ए रैंक फ्रॉम लेफ्ट इज 25, बी रैंक फ्रॉम राइट इज 35। ए लेफ्ट से 25 पे और बी सीधे हाथ की तरफ से 35 पे। मैं डायग्राम भी बना लेता हूं, ए लेफ्ट से 25 पे और बी सीधे हाथ की तरफ से 35 पे। एंड सी इज 7th फ्रॉम राइट ऑफ ए। सी ए से 7वें नंबर पर है। देखो सी ए से 7वें नंबर पर है। थोड़ा सा डायग्राम को वास्ट कर लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं। ए अपना दे रखा था 25वें नंबर पे लेफ्ट से। ए रैंक फ्रॉम लेफ्ट इज 25, ए लेफ्ट से 25 पे है। एंड बी रैंक फ्रॉम राइट इज 35, बी सीधे हाथ की तरफ से 35 नंबर पर है। सी इज 7th फ्रॉम राइट ऑफ ए। सी ए से 7th नंबर पे राइट से।
ए से 7वें नंबर पर देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सी। ए से 7वें नंबर पर है 1 2 3 4 5 6 7, बना दिया। एंड 5th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में 5वें नंबर पर 1 2 3 4 और ये सी। अपने से पूछा है टोटल स्टूडेंट कितने हैं। ए रैंक, देखो क्वेश्चन क्या था, ए की रैंक 25 दे रखी थी, मैंने पहले कहा था आपको ए की रैंक देगा। बी की रैंक राइट से दे रखी 35, बी की दे रखी है। अपने से मैं फिर इस डायग्राम को बना देता हूं, ए और बी, ठीक है। अपने को ए की रैंक देगा, ए की रैंक दे रखी है 25, बी की रैंक देगा 35, बी की रैंक दे रखी है 35। फिर ए और बी दोनों को सी से कंपेयर करवाएगा। सी इज 7th फ्रॉम राइट ऑफ ए, मैंने ए बनाया लेफ्ट से 25, बी बनाया राइट से 35, सी 7th फ्रॉम राइट ऑफ ए, सी 7th एक और सारा लिखता चलूंगा, चलो बाद में लिख लेंगे इसको। ए लेफ्ट से 25, बी राइट से 35, सी ए से राइट से 7वें नंबर पर मैंने 7 नंबर बना दिए, 6 लोग ये रहे और 7वें पे सी है। ऐसे ही बी से लेफ्ट पे 5वें नंबर पर 4 मैंने बना दिए, 5वें नंबर पे ये है। टोटल लोग पूछे हैं, देखो 25 6 एक ये खुद 4 ये 35 ये जोड़ दो 31, 25 और 6 31, 35 और 4 39 प्लस में 1 40 और 31, आंसर आएगा 71। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक पर। देखो ये डायग्राम मैंने बना रखा है ए और बी में, इसलिए साथ साथ करता आ रहा था। ए रैंक फ्रॉम लेफ्ट, ये लेफ्ट से रैंक दे रखी है अपने को। बी रैंक फ्रॉम राइट, ये राइट से दे रखी है सीधे हाथ से, ठीक है। सी इज 7th फ्रॉम राइट ऑफ ए, सी इज 7th फ्रॉम राइट ऑफ ए से राइट में 7th पे, ध्यान रखना ए से राइट में 7th पे। एंड 5th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ बी, 5th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ बी, बी से 5वें नंबर पर लेफ्ट में। भैया बेसिक से कर लिया, शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। जो दे रखा है मैंने कहा था ए और बी दोनों की रैंक आपको दे रखी है, ए लेफ्ट से 25, बी राइट से 35। एक सी मिलेगा जो दोनों से कंपेयर करवा रखा है 7th, ए के राइट में मैंने ए की तरफ 7 राइट लिख दिया और बी के लेफ्ट में 5, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट बताने हैं। एक कंसेप्ट ध्यान रखना रीजनिंग में, लेफ्ट और राइट यानी कि जो अपोजिट होते हैं, या लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट, भाई लेफ्ट और राइट या लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट राइट, जो लेफ्ट और राइट होते हैं ये तो हमेशा जुड़ते हैं, और जो लेफ्ट और लेफ्ट या राइट राइट होते हैं ये माइनस होते हैं। यानी जो अपोजिट होते हैं ना रीजनिंग में, लेफ्ट राइट, ये मेरा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा अल्फाबेट टेस्ट, वहां पर भी मैं इस कंसेप्ट को यूज करूंगा। जो लेफ्ट और राइट है वो जुड़ते हैं, लेफ्ट लेफ्ट यानी एक जैसे होंगे घटेंगे, और अलग अलग होंगे तो जुड़ेंगे, अलग अलग होंगे तो जुड़ेंगे, और एक जैसे होंगे तो घटेंगे। देखो कितना आ जाएगा, ये लेफ्ट और राइट अलग अलग है, जुड़ जाएंगे 32 आएगा। लेफ्ट और राइट अलग अलग है, जुड़ जाएंगे 40 आएगा, ठीक है। जो ये दोनों आए इनको जोड़ लो और उसमें से एक माइनस कर दो, आंसर होगा 71। दोबारा कोशिश करते हैं। देखो मैंने क्या बताया, एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन और कर लेंगे। हमें बेसिक्स से शॉर्ट ट्रिक पे आना है ताकि क्वेश्चन का कंसेप्ट भी पता हो और हमें बेसिक्स भी याद हो। कोई ए था, लेफ्ट से 25वें नंबर पर था, बी राइट से 35 है, कोई अब सी आ गया 7th फ्रॉम राइट ऑफ ए से सीधे हाथ की तरफ 7वें नंबर पर, तो 6 लोग ये रहे, 7वें पे मैंने सी बना दिया।
ठीक है। और यही सी फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट ऑफ बी है, बी से पांचवे, 4 लोग बना दिए और बी के लेफ्ट में पांचवे पे। टोटल लोग काउंट करने हैं, 31 ही हो गए, 25 और 6 35 और 4 39 ही हो गए, और एक एक खुद जोड़ दिया। शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं, जो आपको दे रखा है ए और बी, दो आदमी की बात हो रही थी, किससे कंपेयर करवा रहा था, सी से करवा रहा है। ए की रैंक लेफ्ट से दे रखी है 25, लेफ्ट 25, एंड बी की रैंक राइट से दे रखी है 35, राइट 35। सी इज सेवंथ फ्रॉम राइट ऑफ ए, सी इज सेवंथ फ्रॉम राइट ऑफ ए, सी ए से सेवंथ राइट, ए की तरफ लिखना है इसको, एंड फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट ऑफ बी। एक बार मैं डायग्राम लिख, देखो अपने को ए और बी, ए दे रखा था लेफ्ट से 25, मैंने लेफ्ट 25 ही लिखा है, बी दे रखा था राइट 35, राइट 35 लिखा है, सी सेवंथ फ्रॉम राइट ऑफ ए, तो मैंने ए की तरफ लिखा है 7 राइट, और फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट ऑफ बी, फिफ्थ लिखा है मैंने बी की तरफ। जैसा दे रखा था वैसा लिखा है मैंने, कोई डिफरेंस नहीं, कुछ क्रिएट नहीं करा मैंने। अब मेरे को आंसर निकालना है टोटल अरेंजमेंट, तो मैंने अभी बताया था लेफ्ट लेफ्ट, जो लेफ्ट लेफ्ट है या राइट राइट है, एक जैसी सेम पोजीशन माइनस होती है हमेशा। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारे अल्फाबेट टेस्ट जो मैं करूंगा। और जो अलग अलग है लेफ्ट और राइट, इसमें होता है हमारा प्लस, अपोजिट में प्लस। तो यहां पे आपको ये कंसेप्ट यूज करना है, लेफ्ट और राइट अलग अलग पोजीशन है, प्लस कर देंगे 25 और 7 32 आ गया। यहां पे भी लेफ्ट और राइट है, 35 और 5 40, जो आया इन दोनों को प्लस कर दो और उसमें से एक माइनस कर दो, ये हमारी लेफ्ट रैंक आ गई, ये राइट आ गई, -1 करते हैं, आंसर आता है 71। ये सी की रैंक लेफ्ट से और ये सी की रैंक राइट से, एक कुर्सी की मेरे पास लेफ्ट से भी है राइट से भी है, मैं -1 करता हूं, टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे 71। ठीक है, अब इसी कड़ी में, इसी पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेता हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं नीचे वाले क्वेश्चन को एडिट करूंगा। A's rank from left side is 45 and B's rank from right side is 65. C is 11th from left of A and 17th from right of B, total student। सेम यही क्वेश्चन है, एज रैंक फ्रॉम लेफ्ट इज 45। डायग्राम बना लेता हूं क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक से ही करने वाला हूं, बेसिक्स पे नहीं जाने वाला। ए और बी दो है मेरे पास, दोनों को कंपेयर कर रखा है सी से। क्या कह रहा है, ए रैंक फ्रॉम लेफ्ट इज 45, ए की रैंक लेफ्ट से 45 है, लिख लिया मैंने। बी रैंक फ्रॉम राइट इज 65, बी की रैंक राइट से 65 है, लिख लिया मैंने। सी इज 11 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए, एक से सी लेफ्ट 11, तो इधर से लेफ्ट से 11 दे रखा है। एंड 17 फ्रॉम राइट ऑफ बी, 17 फ्रॉम राइट ऑफ बी, राइट 17। देखो जैसा डायग्राम में दे रखा था मैंने वैसे का वैसा लिख लिया। ए की लेफ्ट से 45 ये लिखा मैंने, बी की राइट से 65 65 लिखा है। इन दोनों को सी से कंपेयर कर रखा हो,
ये आपको तभी यूज करना है जब दो आदमी की रैंक दे रखी हो, दो पर्सन की रैंक दे रखी हो और उन दोनों को सी से कंपेयर करवा रहा हो। सी इज 11th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए, सी ए से ए के लेफ्ट में 11th नंबर पर, ये लिखा मैंने। और 17th फ्रॉम राइट ऑफ बी, 17 राइट ही लिखा मैंने बी की तरफ। टोटल स्टूडेंट पूछे हैं, तो देखो मैंने कहा था सेम पोजीशन हो तो हम क्या करते हैं माइनस, और अलग अलग पोजीशन हो तो हम करते हैं प्लस। यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे लेफ्ट माइनस करेंगे। 45 में से 11 माइनस करा कितना आएगा 34। ठीक है, ऐसे ही राइट राइट सेम पोजीशन है, माइनस करोगे कितना आएगा 48। भाई इधर लेफ्ट और लेफ्ट सेम पोजीशन थी, 45 में से 11 माइनस करा 34, 65 में से 17 माइनस करा 48। मैंने कहा था दोनों को जोड़ो और -1 कर दो। दोनों को जोड़ोगे 8 और 4 12, 82, 82 में से 1 माइनस करेंगे तो 81 आंसर आ जाएगा। भाई ये जो आती है ना हमारे पास 34, 48, ये सी की रैंक आती है लेफ्ट से और राइट से। एक सी पर्सन है उसकी लेफ्ट से भी आ जाती है, राइट से भी रैंक आ जाती है, और वही फॉर्मूला फिर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो यही मेरा बेसिक था और यही मेरी शॉर्ट ट्रिक है। बेसिक में थोड़ा हमें डायरेक्ट डायग्राम बना के पूरा काउंट वगैरह करना होता है। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से सोल्व करें। यहाँ पर मेरा रैंकिंग चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर फिर भी किसी का डाउट है, मैंने डाउट लिए हैं इस सेशन में क्योंकि कंप्लीट सेशन था तभी ये वीडियो बड़ी हुई, और डाउट सेशन भी था, कुछ टाइप भी बची थी और टाइप भी हमने कंप्लीट करी है इस वीडियो में। फिर भी किसी का अगर कोई डाउट बचता है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि अल्फाबेट टेस्ट से मैं स्टार्ट करूंगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो डाउट देना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।